सो हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो आपको बायोलॉजी का है क्लास 9 का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम, ओके। तो इसमें है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड फ्रॉम। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो उसमें आपको क्या चाहिए रहता है, ब्रिक्स चाहिए रहती है। मतलब जब आप ब्रिक्स का ईंट एक एक करके उठेंगी तभी तो आपकी बिल्डिंग तैयार होगी, है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या, सेल्स की। अगर मतलब छोटे छोटे सेल्स एक साथ मिलते हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के बॉडी में भी छोटे छोटे सेल्स के ही तरीके से आपका क्या बना रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका अगर मैं बात करूं, आपके सेल होता क्या है आपका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगर ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया ऐसे, क्योंकि ये सबसे छोटी चीज रहती है जो ग्रुप में जाकर आपका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। इसका पूरा स्ट्रक्चर बेसिकली ये रहता है, जब छोटे छोटे सेल्स एक साथ ग्रुप में बन जाते हैं तो ये आपका क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। ओके, सिमिलरली जब टिश्यू आपका ग्रुप में बनता है तो ये क्या बनाता है आपका, ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म जब आपके ग्रुप्स में बनते हैं तो ये आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। जब हमारे ऑर्गन्स ग्रुप में बनते हैं तो हमारा पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हैं, या आप ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी जिसे बोलते हैं, वो पूरा तैयार होता है। तो ये आपका, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली सेल को आप, स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, सेल से होती है। और सेल क्या है हमारा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। सबसे पहले साइंटिस्ट जिसने आपका डिस्कवर्ड किया सेल का, वो कौन थे आपके, जिसने आप डिस्कवर्ड किया सेल को, वो थे आपके रॉबर्ट हुक। ओके, 1665 में ये डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद काफी साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी। ओके, क्या कहा गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स में आपके क्या प्रेजेंट रहते हैं, सेल। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर composed by cell. Okay, the basic unit of life is cell. Okay, तो ये आपका है। एंड जो आपके सेल, जो नए सेल बनेंगे वो कहां से बनेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, द न्यू सेल is being made from pre-existing cell. ये आपकी कुछ थ्योरीज हैं जो आपके जो साइंटिस्ट आए उन्होंने आपको दी। ठीक है, अब इसमें आपके व्हाट आर, मतलब आपके सेल्स कैसे बने उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल मेड
फ्रॉम। ओके, सेल्स आपके तीन चीजों से मिलके बने हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपके न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, किससे बने हैं आपके? सेल जो बना है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आपके क्या बना है? सेल बना है। डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आपके फ्लेक्सिबल रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है ये? इट इज फ्लेक्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली क्या करते हैं? सेलेक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। अगर मान लीजिए ये सेल है, ओके, तो इसमें अगर आपको सिलेक्टिव सब्सटेंस, मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारे सब्सटेंस आ रहे हैं, तो ये क्या चेक करता है? ये आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ सेल। ओके, ये आपके आउटर लेयर में प्रेजेंट रहता है। फिर चेक करेगा ये कौन सा सब्सटेंस आपका बाहर रहेगा और कौन सा सब्सटेंस आपके इन जाएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली क्या करेगा? ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को चेक करेगा कि कौन सा सब्सटेंस आपके लिए सेल के लिए सूटेबल है एंड कौन सा सब्सटेंस सेल के लिए सूटेबल नहीं है। ओके, तो इसको आप एक और नाम से जानते हो, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। एंड अगर ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन को चेक कर रहा है तो ये है आपका प्रीमियरल सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इट अलाउज selective substance to go in and out from the cell, so it is also called selective permeable membrane। ओके, तो ये जो आपका है, आपको ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपके कौन कौन से नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाना जाता है। तो फर्स्ट आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज योर सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप से मिलके बना है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इट इज मेड फ्रॉम lipids and proteins। okay, तो अब तो ये बात होगी कि सेल में आपके कुछ गैसियस सब्सटेंस भी जाते होंगे, है ना? कुछ गैसियस सब्सटेंस ले जाते होंगे। इसमें अगर मैं बोलूं तो आपके एग्जांपल लूं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का और एक ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक आता है आपका डिफ्यूजन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है? जो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से कन्वर्ट करे लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, उसको आपको क्या बोलते हैं? उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। which will convert from higher concentration to lower concentration
is known as diffusion. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आपको ये आपका बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसियस. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किस में, एक्सचेंज ऑफ गैसियस में. एग्जांपल दे दो हम, किसका होगा आपका CO2 एंड O2. अगर मान लीजिए आपके कोई ह्यूमन बॉडी में आपको CO2 क्या कहलाता है, वेस्ट सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है. तो CO2 को अगर आपको आउट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपके जो सेल में है, सेल में आपका मान लीजिए कौन सा सब्सटेंस है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है. ओके, फॉर एग्जांपल सेल में आपका क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है, एंड जो गैस है, गैस मतलब CO2 में आपका क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन में. जब हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, O2 अपने आप क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा. ठीक है, ये किसकी हेल्प से हुआ, आपका डिफ्यूजन की हेल्प से हुआ. सिमिलरली अगर आपको ऑक्सीजन इन करना है, किसके अंदर, सेल के अंदर इन करना है, तो यही प्रोसेस होगा. इसका मतलब सेल में उस टाइम लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा एंड ऑक्सीजन में उस टाइम हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा. तो जब हायर से लोअर की बात आए तो इसका मतलब ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा. इस बात को ध्यान में रखना. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये तो आपका एज ए एनिमल के लिए हो गया. अगर मैं बात करूं आपके प्लांट्स के लिए, प्लांट्स में भी यही प्रोसेस होता है, बट इसमें अगर आपका डिफ्यूजन हो रहा है, उसमें भी डिफ्यूजन होता है विद ऑस्मोसिस. ओके, विद तो प्लांट्स, इसमें भी आपका हायर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू डिफ्यूजन. डिफ्यूजन तो यूज होगा इसमें क्योंकि इसमें हायर से लोअर का यूज हो रहा है. ओके, बाय ऑस्मोसिस. किसके कारण से हो रही है, ऑस्मोसिस. ये नाम इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्लांट्स. ओके, अब इसमें आपका एक टॉपिक आता है, वो है आपका सॉल्यूशन. उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम. सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, करते हैं सॉल्यूशन की. बेसिकली ये दो चीजों से मिलके बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्यूशन के आपके 3 टाइप्स होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. सॉल्यूशन आपके मैंने बोला 2 चीजों से मिलके बना है. इसमें सॉल्यूट बेसिकली क्या होता है, जो भी चीज आपकी रखी गई है उसमें आपका मिक्स्ड हो रहा है, वो चीज आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल मैं लूँ, आपका एक कंटेनर है जिसमें आपका वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर रहे हो या शुगर ऐड कर रहे हो. ठीक है, तो जो आप चीज ऐड करोगे वो आपका होगा सॉल्यूट, एंड जिसमें आप ऐड कर रहे हो वो होगा आपका सॉल्वेंट. ओके, तो इसमें सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, एंड सॉल्यूट या आप सॉल्ट ले रहे हो या शुगर ले रहे हो, तो वो है आपका सॉल्यूट. ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई. ओके, अब मैंने बोला इसमें आके 3 चीजें होती हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. तो हाइपोटोनिक बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस. कोई चीज आपकी जब लेस हो मतलब, और आइसोटोनिक मतलब होता है बराबर, इक्वल.
एंड हाइपोटोनिक मतलब होता है ज्यादा, मतलब हाई। ठीक है, तो ये तो चीज होगी इसमें। अब ये होता है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑस्मोसिस का, जिसमें आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल है दो वाटर कंटेनर्स लिए हमने, एक में नॉर्मल पानी है, सिर्फ एक में वाटर ही है, और एक में है आपका वाटर विद सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट है उसमें। ओके, सॉल्यूट का मतलब मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया एग्जांपल से, ठीक है, शुगर ऐड किया, और इसमें आपका नॉर्मल वाटर है, इसमें मैंने रेजिन डाला यानी कि किशमिश डाला। तो दोनों में अगर मैं किशमिश डालूंगी, एक में आप देखोगे कि किशमिश फूल गई है, एक में आप देखोगे किशमिश श्रिंक हो गई है। तो जिसमें किशमिश फूल गई है इसका मतलब वो किसका सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक का। इसमें जो आपका सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर होता है सॉल्यूट से। ओके, इसका मतलब सॉल्वेंट आपका, सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है वो ज्यादा रहेगा सॉल्यूट से, जो भी आपने ऐड किया होगा। जैसे हमने कुछ ऐड नहीं किया तो इसका मतलब ये फूलेगा, ठीक है, मतलब राइज होगा। ओके, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जिसमें आपने श्रिंक हुआ था, उसमें आपकी सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा थी। किसकी मात्रा ज्यादा थी, सॉल्यूट की, जिसके कारण से ये श्रिंक हुआ। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट आपका मान लीजिए यहाँ पर, जहां पर आपका राइजिन था यानी कि किशमिश था, उसमें आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन था, एंड वाटर में आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। ये किस चीज का टॉपिक है, डिफ्यूजन का। ठीक है, बाय ऑस्मोसिस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन का टॉपिक है जिसमें आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। इसका मतलब ये श्रिंक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो ये श्रिंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका श्रिंक। सिमिलरली इसमें बात करूं मैं हाइपर में, तो इसमें आपकी वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी हायर हो जाएगी, एंड जो आपकी किशमिश की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी लोअर हो जाएगी। तो जो किशमिश है वो सारी जो आपका वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एज टू द पॉइंट। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका मतलब वो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इसमें मात्रा ज्यादा है एंड सॉल्यूट की मात्रा कम है। ओके, अब बात करते हैं आपके आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक बेसिकली क्या है, इसमें आपका फॉर एग्जांपल मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया विद 2 kg ऑफ रेजिन यानी कि किशमिश। ठीक है, जिसमें आपका ये आपका लगभग, ऐसे नहीं है कि आपका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, है ना, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए चले, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हाई टू लो चलता है। ठीक है, इसमें वाटर है और रेजिन है। ठीक है, अगर दोनों वाटर और रेजिन मतलब वाटर मतलब मूव ना कर पाए जिसमें टिल टू द पॉइंट इक्विलिब्रियम, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, इक्विलिब्रियम तक ये दोनों सेम रहे, मतलब ये जो चीज है ना ज्यादा श्रिंक हो ना ज्यादा रेज हो। ठीक है, तब तक ये अगर सेम रही तब तक ये सही है। अगर ये ज्यादा श्रिंक हुई या फूली तो ये मान लो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, इसमें आपका एक टॉपिक आता है एंडोऑस्मोसिस, जो होता है जब वाटर आपका सेल के अंदर जाता है, देन वाटर गोज टू दी सेल। ओके, सिमिलरली एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, when water go out from the cell। ओके, एंड
जिसमें आपका एक प्लाज्मो ऑस्मोसिस भी होता है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, बेसिकली वो श्रिंकेज का काम करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस, जिसमें आपका मतलब जो सेल से आपका पानी जो है वो बाहर जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन विद ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस के तरीके से हम कैसे सॉल्यूशन को समझा सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक समझाए हैं। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में आपके इसके रेस्ट ऑफ द टॉपिक समझेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय।